नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ मीडिया पर, न्यूज़ पर या करंट अफेयर्स पर। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। आज हमारा मीडिया या कहें भारत का मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है या सड़ चुका है। ये ना तो भारत के भविष्य पर बात करता है, ना ही भारत के लोगों के भविष्य पर बात करता है। सारा दिन जब आप न्यूज़ चैनल्स या हिंदी अखबारों को उठाकर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि बस कुछ नहीं है। कहीं हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो कहीं पर कोई दंगे की खबर आ गई है, कहीं आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। बस मीडिया में यही चल रहा है। लेकिन हमारे सीखने के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए कौन सी खबरें ज़रूरी हैं और कौन सी खबरें हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं, देश के लिए आवश्यक हैं, दुनिया के लिए आवश्यक हैं, ऐसी खबरें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इनके लिए क्या किया जाए? क्योंकि आज भारत का मीडिया, वैसे भी आपको पता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी कितनी घटिया रैंकिंग है। दुनिया में हमारी रैंक बहुत ही घटिया है प्रेस की फ्रीडम में। और यहाँ पर जितने भी अखबार हैं, ये कहा जा सकता है कि सभी बिकी हुई खबरें दिखाते हैं। कोई किसी पार्टी की मीडिया है तो कोई किसी पार्टी की मीडिया है। खबरों पर विश्वास करना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमने क्या सोचा है, पहली बार तो हिंदी के जो भी अखबार हैं या हिंदी की जो भी मीडिया है उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया में सबसे क्रेडिबिलिटी जो ख़राब है वो हिंदी मीडिया की है, क्योंकि ये पूरी तरह से बिकी हुई मीडिया है। तो मैंने देखा है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, मेरे दोस्त हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि जो मीडिया में अच्छी खबरें हैं, जो हमें समझना है और दुनिया को जानना है, उसमें जो रोल है वो हिंदी मीडिया का तो बिल्कुल जीरो है। हमें जो भी खबरें प्राप्त होती हैं वो इंग्लिश मीडिया से प्राप्त होती है, अंग्रेजी अखबारों से, जो वर्ल्ड लेवल के अखबार हैं उनसे प्राप्त होती हैं। लेकिन ये खबरें हिंदी में आती नहीं, तो इसके लिए अंग्रेजी ज़रूरी हो जाती है। परंतु प्रॉब्लम यह है कि भारत की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो इंग्लिश मीडिया से इतना यूज टू है नहीं। तो क्योंकि मैं इतने दिन से तैयारी करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मुझे इंग्लिश मीडिया का अच्छा खासा नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी अखबार में पढ़ता हूँ, डेली न्यूज़ मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को कवर करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसका फ़ायदा आपको भी मिले। जैसे कि मैं दिन में 10 से 12 तरह के अखबारों को मैं देखता हूँ। जैसे कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट अखबार है आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, CNN, द वायर, प्रिंट, स्क्रॉल इन, फर्स्ट पोस्ट या रेटर्स, मिंट, ऐसी मैं 10 से 12 तरह के पेपर रोज़ पढ़ता हूँ, जिससे कि मैं दुनिया के साथ अपडेट रहता हूँ कि दुनिया में एक्चुअल में चल क्या रहा है, जिससे मेरी समझ विकसित होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये समझ आपकी भी विकसित हो। जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जो भी देख रहा है, दुनिया को देखने का और समझने का बिल्कुल नज़रिया ही आपका चेंज हो जाएगा। जैसे आज मैं सारा दिन पढ़ रहा था, तो मैंने भारत की मीडिया में कोई भी ऐसी खबर नहीं देखी जो किसी लायक रही हो। कहीं पर कोई मर गया है, कहीं पर कोई कट गया है, कहीं चोरी, हत्या, बलात्कार, ऐसी ही खबरें भरी पड़ी हैं जो कि दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूज़, पॉलिटिकल चेंजेस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वार, बहुत कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन उसके बारे में भारत के अखबारों में कहीं पर कोई खबर नहीं है। जैसे कि मैं आपको आज से 5-6 खबरें बताता हूँ। जैसे कि लैंसेट की रिपोर्ट आई, और लैंसेट की रिपोर्ट आज बताती है कि 12,70,000 लोग प्रतिवर्ष दवाएं खाने से मर जाते हैं। सोचिए, दवा खाने के बाद लोग बच जाना चाहिए, लेकिन दवाएं खाने से पूरी दुनिया में 12,70,000 लोग 2020 के अंदर मर गए। ये इतनी बड़ी खबर थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, लेकिन इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रही। आंकड़े बताते हैं कि 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ का होगा। 1 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो दवा खा के मर जाएंगे। चीन ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र, जो कि हमारा पेंगोंग झील थी, जो नियंत्रण वाला एरिया था, जहाँ पर हमारी सेना ने पिछले साल लड़ाई भी की थी, वहाँ पर पुल का निर्माण कर लिया है अपने क्षेत्र के अंदर। लेकिन इसके बारे में भारत की मीडिया में कोई खबर नहीं है। चाइना ने ये निर्माण अपने ही क्षेत्र में किया है, परंतु हमारे सीमा के करीब किया है, तो जो कि हमारे लिए कंसर्न का विषय बनता है। लेकिन इन पर कोई भी आर्टिकल आपको हिंदी मीडिया और टीवी चैनल्स में दिखाई नहीं देते हैं।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की रिपोर्ट ने बताया है कि पिछले साल 2020 में पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और भारत में इसका जो आंकड़ा था वो करीब करीब दुनिया में सबसे ज़्यादा था। लेकिन ये खबर भी हमारी मीडिया में नहीं दिख रही है। ये खबरें क्यों ज़रूरी हैं? ये खबरें हमारी सोच और समझ को विकसित करती हैं, सरकारों के प्रति उनके उत्तरदायित्व को समझने में मदद करती हैं। वरना जिस मीडिया को आप पढ़ने की कोशिश या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो मीडिया सिर्फ आपको एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दे रहा है। कोई किसी पार्टी की मीडिया से बात कर रहा है, कोई किसी पार्टी के मीडिया देख रहे हैं। सारा दिन आज का युवा जो है वो इंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में, जोक्स में अपना ज़्यादातर समय एक्सपेंड कर रहा है। वहीं ऐसी खबरों को पढ़ना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको समाज में, समाज के सोचने और समाज को देखने का एक नज़रिया बदलेगा। जैसे कि आज ही की न्यूज में था कि जो फ्रांस की संसद है, फ्रांस की संसद ने चाइना के खिलाफ एक बिल पारित किया है, जिसमें चाइना को टैकल किया जाएगा किस तरह से उसने करीब 10 लाख उइगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया है या मारने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। एक बड़ी न्यूज आई है कि अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन से पीछे नहीं हटा तो विश्व युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन ऐसी मीडिया की जानकारियां आप तक नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनको सीखें। इसके लिए मैं कल से कोशिश कर रहा हूं और मैंने काम चालू भी कर दिया है कि डेली जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, खबरें हैं, वो भारत की हों, भारत की पॉलिटिकल न्यूज़ हों, भारत की टेक्नोलॉजी की न्यूज़ हों, साइंस की न्यूज़ है। जैसे आज ही साइंस की न्यूज़ में हमें ये पता लगा कि दुनिया में एक नया तरह का ब्लड खोजा गया है जिसका नाम है गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड पूरी दुनिया में केवल 43 लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड का जो पॉजिटिव रेट है उसको गोल्डन ब्लड कहा जाता है। ये दुनिया में एक बड़ी ही एडवांस तरह की डिस्कवरी हुई है। आज ही की न्यूज़ में पढ़ रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि दुनिया का पहला हाइब्रिड जानवर खोजा गया है। हाइब्रिड जानवर खोजा गया है जो 5,500 साल पहले मिला था। इन सब खबरों को बताने का मेरा उद्देश्य क्या है? इन सब को मैं समझाने के इसलिए कर रहा हूँ कि आप ऐसी जब खबरें पढ़ेंगे तो आपके सोचने, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। वरना आपकी बुद्धि सिर्फ हिंदू मुस्लिम या कोई दूसरी पार्टी, आपकी विरोधी पार्टी, इन्हीं तक सीमित रह जाएगी। अगर आप अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि दुनिया में एक्चुअल में क्या चल रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल तक आएँ, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें। कल से आपको डेली एक ऐसा 1-2 वीडियो मैं ऐसे दिया करूंगा जो दुनिया में आपकी समझ को विकसित करेंगे। दोनों वो खबरें ही होंगी, न्यूज़ ही होंगी, लेकिन उनके पढ़ने वो इंग्लिश मीडिया होगा। हिंदी में मैं उसको ट्राई करूँ, हिंदी में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से दुनिया को समझा जाता है। उस न्यूज़ में क्या देखना ज़रूरी है जो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है और दुनिया की समझ को कैसे विकसित करता है। तो ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। कल से आपको वो वीडियो मिलेगा, उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब